हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का बिहार बोर्ड एजुकेशन पर। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके नॉलेज के लिए और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा बिना किसी देरी किए हुए। शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से, जिसमें दिया हुआ है निम्नांकित में से जो किसका अपूर्णांक अधिक है। निम्नांकित में किसका अपूर्णांक अधिक है? 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी हीरा। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की जो है फोकस दूरी होती है, 4 ऑप्शन है आपके पास जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी ऋणात्मक। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है किसी लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है। किसी लेंस में जो है मुख्य फोकस की संख्या वो क्या होती है? 4 ऑप्शन है आपके पास जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी 2। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और एवं उसकी वक्रता त्रिज्या यदि r हो तो बीच का संबंध है। बीच का संबंध क्या हो जाएगा? तो 4 ऑप्शन है आपके पास जिसका आंसर हो जाएगा f बराबर r/2। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। निम्नलिखित में से जो है किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी उत्तल लेंस। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है। दृश्य प्रकाश में निम्न में से किस वर्ण का जो है तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी बैगनी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ आपका तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तारे का जो है टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ निम्नांकित में से किसमें जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में से जो है किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी निर्वात में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ प्रकाश में अपवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 4 ऑप्शन है आपके पास जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी 2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? 4 ऑप्शन है आपके पास जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी स्थिर ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है, 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है, जिसका आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ एक विद्युत सेल को से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों को बीच विभवांतर का मान जो है विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है। विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है, 4 ऑप्शन है आपका जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी कम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाना चाहिए। प्रतिरोध का मान जो है बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी श्रेणी क्रम। ठीक, बी यानी श्रेणी क्रम। अगला प्रश्न आपका दिया विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय जिस क्षर का उपयोग होता है वह होता है। विद्युत चुंबक को बनाने के लिए जो है प्राय जिस क्षर का उपयोग होता है वो होता है, 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी नरम लोहा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया उच्च ताप कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। उच्च ताप पर कौन सी प्रक्रिया जो है पूरी की जाती है? 4 ऑप्शन है आपका जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी नाभिकीय विखंडन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति है, 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी सौर सेल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल जो है कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो इसमें से ऑप्शन है आपका 150 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर और 12 से 14 किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं। जिसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें जो है कम से कम जो है पवन की चाल होनी चाहिए 15 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा। ठीक है, 15 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए पवन की चाल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल का विद्युत वाहक बल है, 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ घरेलू परिस्थिति में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है। घरेलू परिपथ में
घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से जो है किसकी आपूर्ति होती है, 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया वर्ण विक्षेपण संभव है। वर्ण विक्षेपण संभव है, 4 ऑप्शन आपका जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी फाइबर में। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है, 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ जिसका आंसर हो जाएगा यानी डी यानी आधार की ओर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है 2Zn + O2 यानी 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये जो है अभी ये दिया हुआ है आपका जिसका आंसर 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी जो है उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। खाने वाला सोडा जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या है जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी NaSCO3। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया कमरे का ताप द्रव अवस्था में रहने वाली धातु होती है। कमरे के ताप पर जो है द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है जिसमें से 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है उसका आंसर हो जाएगा बी यानी जो है पारा। ठीक है, बी यानी पारा। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा आवर्तन सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है। आवर्त सारणी में जो है शून्य समूह का तत्व इनमें से कौन है, 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी H। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलय में मेथिल ऑरेंज का विलय मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में से कैसा हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलय में मेथिल ऑरेंज का विलय मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तन होकर निम्नलिखित में से कैसा रंग हो जाता है। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी पीला। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में से कौन है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में से कौन है, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ जिसका आंसर हो जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गंधक की परमाणु संख्या क्या है। गंधक की परमाणु संख्या क्या है, 4 ऑप्शन आपका जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी 16। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है अम्ल का जलीय विलय विद्युत का संचालन करता है क्योंकि जो है अम्ल में आयनिक होता है। अम्ल जो है वो आयनित होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है अधिकतर धातु को ऑक्साइड होते हैं। अधिकतर धातुओं के जो है ऑक्साइड होते हैं, 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी क्षारीय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया सोने में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है। सोने में जो है निम्नलिखित में से किस धातु को मिलाकर जो है मिश्र धातु तैयार की जाती है, 4 ऑप्शन है जिसका आंसर हो जाएगा आपका Cu। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ NaCl + AgNO3 यानी AgCl और NO3 निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है, 4 ऑप्शन है आपके पास जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी द्विविस्थापन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया सिलिकॉन है। सिलिकॉन जो है 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी एक उपधातु है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है वह तत्व जिन्हें बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं। वह तत्व जिनमें जो है बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा उत्कृष्ट गैस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं जिसमें खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी CaCO3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है निम्नलिखित में से जो है कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है जिसका आंसर हो जाएगा CNA2O। ठीक है, Na2O। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन एल्काइन है। निम्नलिखित में से कौन एल्काइन है जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी C2H2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ जिसमें दिया हुआ है CH3 + OCO2H5 का IUPAC नाम क्या है जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी एथिल मेथिल ईथर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन जो है यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन जो है यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा आपको सी यानी एथेनॉल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनाता है, 4 ऑप्शन है आपके पास जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी NaZnO + H2। ठीक है, चलिए
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? 4 ऑप्शन है आपका जिसका आंसर हो जाएगा Na2CO3 10H2O, ठीक है, यानी ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया अम्लराज में सांद्र NO3 और सांद्र HCl का अनुपात होता है। 4 ऑप्शन है आपका जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी 1:3, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में जो है वो भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? जिसका हो जाएगा बी, यानी अभिकारक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया निम्नलिखित में से कौन जो है अम्लीय ऑक्साइड है। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है? 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ जिसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी जो है SO2, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जलीय घोल लाल लिटमस पत्र में नीला कर देता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जलीय घोल में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी जो है क्षार, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है स्वस्थ शरीर का पीएच मान कितना होना चाहिए। स्वस्थ शरीर का जो है पीएच मान वो कितना होना चाहिए? आपका आंसर हो जाएगा 7 से 7, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ निम्नांकित यौगिक में कौन जल में विलय है। निम्नांकित यौगिक में कौन जल में विलय है? 4 ऑप्शन आपका जिसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी ग्लूकोज, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया निम्नांकित में कौन अम्लगम है। निम्नांकित में कौन जो है अम्लगम है? 4 ऑप्शन आपका जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी जो है बी, यानी NaHG, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलय से जिंक विस्थापित कर सकती है। निम्नलिखित में कौन धातु जो है जिंक सल्फेट के विलय से जिंक को विस्थापित कर सकती है? 4 ऑप्शन आपका जिसका आंसर हो जाएगा डी, यानी जो है अल्मुनियम। अगला प्रश्न आपका दिया ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती है। ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ जिसका आंसर हो जाएगा डी, यानी धमनियां। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं, जिसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ जिसका आंसर हो जाएगा सी, यानी प्लाज्मा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ किन पौधे की पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित होते हैं। किन पौधे की पत्तियों में जो है स्टोमाटा अनुपस्थित होते हैं? 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी जलगम हाइड्रोसल्फाइड, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन क्रिया पाई जाती है, 4 ऑप्शन आपका जिसका आंसर हो जाएगा ईस्ट में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं जिसमें दिया हुआ है पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय जो है क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन है जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी फल, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या होता है जिसका आंसर हो जाएगा बी, यानी C6H12O6, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ निम्नलिखित में से जो है किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। निम्नलिखित में से जो है किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? 4 ऑप्शन आपको जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है अंडोत्सर्ग का कारण है। अंडोत्सर्ग का कारण है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी जो है LH, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ निम्नलिखित में से जीवों में किस में अलैंगिक जनन द्विखंड द्वारा नहीं होता है। निम्नलिखित में से जीवों में जो है किस में अलैंगिक जनन द्विखंड द्वारा नहीं होता है? 4 ऑप्शन आपका जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी ईस्ट, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्राकृतिक में जो है ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न आप भोजन में पाचन में निम्नलिखित में से किस रसायन रस की भूमिका होती है। भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? 4 ऑप्शन आपको दिया हो जिसका आंसर हो जाएगा ए, यानी पित्त रस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो है पाया जाता है, 4 ऑप्शन आपका जिसका आंसर हो जाएगा बी, यानी अग्नाशय रस में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। आहार नाल का जो है सबसे लंबा भाग होता है वो कौन सा है? जिसका आंसर हो जाएगा बी, यानी छोटा हाथ, ठीक है।
छोटी आंत। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से शुरू हो जाता है। निम्नलिखित में से जो है मनुष्य के पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से शुरू हो जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी मुख गुहा से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया निम्नलिखित में से कौन सा वसा के पाचन में सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन जो है वसा के पाचन में सहायक होता है। उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी लाइपेज। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कोशिका द्रव्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ ओजोन परत है। ओजोन परत है, 4 ऑप्शन है आपके पास जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी जो है लाभदायी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन फूल में नर प्रजनन अंग है। निम्नलिखित में से कौन फूल में जो है नर प्रजनन अंग है। 4 ऑप्शन है आपके पास जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी जो है पुंकेसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी जो है 30.5। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन बनाते हैं। इथाइल अल्कोहल जो किस प्रकार के श्वसन से बनता है। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी आवासीय श्वसन से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया रक्त में उपस्थित कौन सी कनिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेता है। रक्त में उपस्थित कौन सी कनिकाएं जो है श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेता है। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी जो है लाल रक्त कनिकाएं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है पादप अपशिष्ट जमा होते हैं। पादप अपशिष्ट जो है वो जमा होते हैं। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है जिसमें है मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है। मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग जो है किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है। 4 ऑप्शन है आपका जिसका आंसर हो जाएगा आपको बी यानी ग्रास नली। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया मूत्र की सांद्रता किसी की उपस्थिति पर निर्भर करती है। मूत्र की जो है सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी एडीएच। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है पौधे की वृद्धि से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया मानव हृदय किस तंत्र का भाग है। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी परिवहन तंत्र। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है। जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम अध्ययन से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी आनुवांशिकी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया श्वसन क्रिया में निम्नांकित में से किस गैस का ग्रहण किया जाता है। श्वसन क्रिया में निम्नांकित में से जो है किस गैस का ग्रहण किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी O2। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज में कार्बन के जो है कितने परमाणु होते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी 6। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ मस्तिष्क में कौन अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है। मस्तिष्क में कौन जो है अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ जिसका आंसर हो जाएगा मेडुला में। ठीक है, चलिए इस तरह से हम लोग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता दिए हैं। जो भी बच्चे जो है 10 क्लास की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन को प्रेस कर लें और जो है अच्छे से तैयारी की जाएगी आपके पूरे सिलेबस की। ठीक है, तो इसलिए आप लोग वीडियो में जो है शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।